जंग की कैफियत मशरक़ वुस्ता में है, लेकिन जंगी हालात इस वक्त वतन अजीज पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर हावी नजर आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ मसाइल इदादो शुमार नहीं बल्कि लोगों की टूटती उम्मीदें हैं जो हर गुजरते दिन के साथ कमजोर नातवान होती जा रही हैं। घरों के चूल्हे, बच्चों के मुस्तकबिल का तयन और करोड़ों इंसानों की सांसों की डोर इस लम्हाती दौर में मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं और कुछ बैद नहीं कि मुस्तकबिल बैद में सांसें भी शुमार करके लेना पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा एक ऐसा अफरियत था जो सब कुछ निकल जाएगा, लेकिन इसका इदराक शायद हम नहीं कर पा रहे। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए 23 पैसे इजाफा हुआ, लेकिन आम पाकिस्तानी अपनी जरूरत की अशिया खरीदते हुए भी शायद अब 137 मरतबा सोचता है, क्योंकि हालात इस कदर दगरगू हो रहे हैं कि अल अमान डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे का इजाफा तो अल्फाज ही गुम कर रहा है और इस इजाफे पर कमाल मेहरबानी करते हुए 80 रुपए कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म की तरफ से बाकायदा अनाउंस किया गया। पुराने वक्तों में एक तंदरूची ने रोटी महंगी करने थी 5 से 10 रुपए। बादशाह के हजूर हाजिर हुआ, अर्ज की कि रोटी 10 रुपए करने की इजाजत दी जाए। बादशाह ने कमाल मेहरबानी से फरमान जारी किया कि रोटी 30 रुपए की कर दी। तंदरूची परेशान हुआ, मगर बादशाह तो बादशाह था। तंदरूची ने 30 रुपए की रोटी कर दी। राया रोती चीखती बादशाह के पास पहुंची। बादशाह ने तंदरूची को बुला भेजा और शदीद कैरो गजब में रोटी की कीमत आधी करने का फरमान जारी कर दिया, यानी 30 की बजाय 15 रुपए। तंदरूची की मुराद से ज्यादा बार आवर हुई। बादशाह के बाग भी सलामत, तंदरूची भी शुक्रगुजार, अवाम भी बादशाह के नारे लगाते हुए सर तस्लीमे खम करती रही। हालात यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के खराब है, लेकिन पाकिस्तान का जायजा लीजिए तो ये इजाफा ऐसे वक्त में किया गया जब अवाम पहले ही महंगाई की वजह से न सिर्फ पिसे हुए हैं बल्कि इनकी कुव्वत खरीद हर गुजरने दिन के साथ कम हो रही है। आमदन और इखराजात का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के साथ घरेलू इस्तेमाल के हवाले से बजट LPG ने डावाडोल कर दिया और सिलेंडर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके। ये तमाम अवामल मिलकर एक ऐसा घुटनज़दा माहौल बना रहे हैं कि जिसमें आम अफराद के लिए सांस लेना भी दो बार हो जाएगा। पाकिस्तान में हालात ने बतौर मजमूई मिडिल क्लास तबके को गुर्बत की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला आम पाकिस्तानी, चाहे वो आम सरकारी मुलाजिम हो या फिर प्राइवेट कंपनी का वर्कर, छोटा ताजिर हो या फिर दिहाड़ीदार मजदूर, सब अपने जीने के लिए अशियाए जरूरत भी मुश्किल से हासिल करते नजर आ रहे हैं। मुतवस्सित तबके का सरबराह जब अपनी 50 से 60 हजार की तनख्वाह से माहाना अखराजात का मिजान बनाने की कोशिश करता है तो इसकी तनख्वाह ये बोझ उठाने से इनकार कर दे। राशन पूरा होता नजर नहीं आता। बिजली, गैस और पानी के बिल के साथ साथ बच्चों के स्कूल का अखराजात सामने खड़े नजर आते हैं। शायद यही वजह है कि खुदकुशियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। सोने पे सुहागा, अगर नागहानी बीमारी आ जाए घर में तो महीने के राशन के लाले भी पड़ जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल बस से बाहर है और सरकारी अस्पतालों के हालात किसी से ढके छुपे नहीं। अब सवाल ये है कि हर लम्हे तकवीत पाता जा रहा है कि अगर अवाम को सेहत, तालीम, तवानाई और साफ पानी जैसे आईनी हक भी हुकूमतें वक्त नहीं दे सकती तो फिर बढ़ती कीमतों और टैक्सेस का क्या जवाब बाकी रह जाए। मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता माशरे अगर टैक्सेस लेते हैं तो अवाम को सहूलियात भी फराहम करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किसी एक शोबा हाय जिंदगी पर असर नहीं डालता बल्कि मसाइल की एक मुकम्मल चेन है जिसमें आम फर्ज जकड़ा जाता है। ट्रांसपोर्ट के किराए, अशियाए जरूरत की कीमतों में इजाफा, पैदावारी लागत, महंगी ट्रांसपोर्ट से पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों में जुड़े हुए होते हैं और नुकसान सबसे ज्यादा आम सार्फ का ही होता है। यहाँ सिर्फ महंगाई का ही किस्सा नहीं बल्कि बात तरजीहात पर भी होनी चाहिए। अवाम पर बोझ डालने से पहले रियासत क्या कर सकती? रियासत अपने खर्चात कम कर सकती, ऐसे खर्चात जो सिर्फ नारों या जाती जमा खर्च में ना हो बल्कि अमली इस सतह पर इनकी अफादियत नजर आए। तमाम ब्यूरोक्रेसी और अरकान पार्लियामेंट, वुज़रा, मुशरा, काबीना, अरकान, आला सरकारी ओहदेदार, हरकारे, हर एक के लिए एक असूल तय कर लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा 1300 सीसी से ज्यादा की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। कार पोलिंग का मशवरा अवाम के लिए तो है, लेकिन क्या खास भी इस पर अमल पैरा होंगे? तमाम तरह की मुफ्त सहूलियात मुराद फौरी नाफिजुल अमल नोटिफिकेशन से खत्म कर दें, चाहे टेलीफोन हो, गैस, बिजली, पेट्रोल, हायरिंग या कुछ और भी। तमाम सहूलियात कुछ अरसे के लिए खत्म कर दीजिए। एक आम रुकन पार्लियामान या सरकारी ओहदेदार जो सरकारी गाड़ी अगर 2000 सीसी की जाती तौर पर रखता है तो इससे तो बुनियादी तौर पर अपना फ्यूल खुद बर्दाश्त करने की सकत रखनी चाहिए, और करोड़ों रुपए की गाड़ी जो रखता है इसे मुराद की जरूरत ही क्या है? वो तो है ही लैंडलॉर्ड। दुनिया गैर यकीनी का शिकार है और हम एक सम्मत में वाजे हैं, वो ये कि तमाम मुश्किलात का बोझ मुकम्मल तौर पर अवाम के नाजुक कंधों पर डालना है। हम ईरान की मिसाल देते हैं कि इसने मुश्किल वक्त में खुद इंसारी की तरफ कदम बढ़ाया। क्या हम इस तवानाई की मुश्किलात के दौर में मुतबादल तवानाई के जराए पर शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, या बात सिर्फ
सिर्फ भैंस के गोबर तक ही महदूद रहेगी। हम तवानाई के हवाले से कब तक अपना निसार इन जराए पर रखेंगे या फिर मुतबादल तलाश करेंगे? दुनिया रूस और ईरान से सस्ता तेल खरीद रही है, लेकिन हमारे यहाँ के फैसला साज क्या फैसला करते हैं, इस हवाले से हनूज दिल्ली दूर है। 4 अप्रैल को पाकिस्तान में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 378 रुपए 41 पैसे है। इसी तारीख को भारत में फी लीटर पेट्रोल 100 से 104 भारतीय रुपए यानी पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 310 रुपए से 320 रुपए। बांग्लादेश में फी लीटर कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 300 से 310 रुपए के दरमियान है। श्रीलंका और नेपाल भी ऐसी प्राइस रेंज में आते हैं। भूटान और नेपाल में पेट्रोल की फी लीटर 210 से 270 के दरमियान है। याद रहे कि ये अंदाजा कीमत भी इसलिए के लिए मार्केट रेट्स का फर्क आ सकता है, लेकिन ये फर्क चंद रुपयों का ही हो सकता है, जो बाहर सूरत 20 रुपए से भी कम है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी पूछें तो वो खित्ते का सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में बताएगा। और हैरत अंगेज तौर पर हर जंग ज़दा मुल्क अफगानिस्तान को सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने पर वाला मुल्क बताएगा। हैरत की इंतहा भी शायद अवाम के लिए, साहिबान इक़्तिदार के लिए नहीं। ये वक्त इस वक्त तकरीरों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तसल्लियों का शायद जो हमारी हुकूमत इस वक्त कर रही है। मरकजी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमतें भी इस वक्त क्या कर रही हैं? तकरीरें कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, तसल्लियां दे रही हैं, जबकि इनसे पेट नहीं भरेगा। बल्कि रियासत को अपनी तरजीहात वाज़े यकीनी तौर पर करनी चाहिए। हुक्मरान तबका हुकूमत करना चाहे तो वो बहुत आसान है, लेकिन अगर अवाम के दिलों में घर करना चाहे तो मुश्किल जरूर है, लेकिन हमेशा के लिए अमर भी कर देगा। मुश्किल इसलिए कि खास को अपनी तईशात की कुर्बानी देना होगी, जो अभी तक के हालात में इनको गवारा नहीं है, क्योंकि इस वक्त तक तो अवाम की सिर्फ गुलाम समझा जाता है कि वो आवाज भी उठाएं तो चाबक के हकदार ठहराते हैं। सिर्फ तनकीद, ताने, रोना धोना, फसाना, गम, दर्दनाक कहानियां ही मसले का हल नहीं। इसके लिए अमली इकदामात करना जरूरी है और अमली इकदामात का आगाज रियासत को अपने से करना होगा।